हेलो डियर स्टूडेंट। यदि आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और पहली बार कॉलेज के अंदर गए हैं तो आप लोगों को एक चीज में थोड़ी दिक्कत होती होगी जिसका नाम है कॉलेज प्रोजेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में कि आपका कॉलेज प्रोजेक्ट आखिर होता क्या है। तो आपका जो कॉलेज प्रोजेक्ट है उसमें दो प्रोजेक्ट होते हैं। पहला प्रोजेक्ट होता है आपका वोकेशनल प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट होता है आपका फील्ड प्रोजेक्ट। वोकेशनल प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम कहते हैं। तो आपका जो ये सब्जेक्ट होता है वोकेशनल सब्जेक्ट, इसके अंतर्गत आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी। मान लीजिए आपका डिजिटल मार्केटिंग है वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत, तो आपके टीचर आपको 4-5 पॉइंट देंगे। उन पॉइंट को आपको इंटरनेट से देखकर, कहीं से भी देखकर लिखना है और एक प्रोजेक्ट फाइल बना देना है। और शुरू में आपको कुछ फ्रंट पेज लगाने होते हैं। वो फ्रंट पेज की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो यहाँ पर खत्म हो गया आपका पहला प्रोजेक्ट जो है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत वोकेशनल प्रोजेक्ट। सीधी सी बात है, इसमें आपका एक कोर्स होता है वोकेशनल कोर्स, उसका आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। और वोकेशनल कोर्स में आपको नंबर कितने मिलते हैं? 100। यानी कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये प्रोजेक्ट आपका 100 मार्क्स का है तो कंपलसरी है। इसके बाद बात करें कि ये प्रोजेक्ट जो है कैसे बनाया जाता है, मतलब लिखित है होता है या मौखिक होता है। तो ये लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। तो इतना आपको समझ आ गया है कि वोकेशनल प्रोजेक्ट क्या है। कुछ नहीं है, हमारा एक वोकेशनल नाम का सब्जेक्ट होता है, उसके अंतर्गत हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके 4-5 पॉइंट हमें हमारे टीचर देते हैं और उसको हमें लिख करके एक फाइल बनानी होती है और शुरुआत में कुछ फ्रंट पेज लगाने होते हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल प्रोजेक्ट होता है वोकेशनल प्रोजेक्ट। इसकी बात इतनी सिंपल थी, खत्म हो गई। अब आपका दूसरा प्रोजेक्ट जो होता है फील्ड प्रोजेक्ट, हिंदी में इसे हम क्षेत्र परियोजना कहते हैं। इसके मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। और ये भी लिखित एंड मौखिक दोनों होगा। और ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसकी पढ़ाई नहीं होती है। ये जब पेपर होते हैं उससे पहले अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसका भी 100 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट बनता है। लेकिन इसका खेल थोड़ा अलग है। इसमें किस तरीके का प्रोजेक्ट बनता है ये आप अभी देखने वाले हो। तो फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी 4 भाग होते हैं। यानी कि 4 भाग का मतलब आपके कॉलेज को पता नहीं कौन सा भाग मिला होगा। ठीक है। अब 4 भाग अलग अलग नाम हैं लेकिन प्रोजेक्ट एक जैसे ही होते हैं। यानी कि आपके कॉलेज को फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क मिला हो सकता है। आपके कॉलेज को यहाँ पर इंटर्नशिप यानी कि प्रशिक्षुता मिला हो सकता है। आपके कॉलेज को अप्रेंटिसशिप यानी कि शिक्षुता मिला हो सकता है। आपके कॉलेज को कम्युनिटी इंगेजमेंट यानी कि सामाजिक जुड़ाव मिला हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी मिला हो सकता है फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके कॉलेज को। ये चारों एक ही चीज है, फील्ड प्रोजेक्ट के ही अंग है। यानी कि ये चारों नहीं होते हैं, आपको इन चारों में से कोई एक ही बनाना होता है। पर इन चारों में अलग अलग विशेषताएं क्या है? कुछ विशेषता नहीं है। पहला होता है फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क, जिसे जिसे हम परियोजना कार्य कहते हैं। यदि आपके कॉलेज में ये है तो आपको आपके प्रोजेक्ट की 4 रिपोर्ट बनानी होगी जिसका नाम होगा P1, P2, P3, P4। और यदि आपको इंटर्नशिप मिला हुआ है तो उसके अंतर्गत आपको जो प्रोजेक्ट बनाना होगा वो 2 भागों में बनाना होगा, A1, A2। वहीं उसी प्रकार से अप्रेंटिसशिप यदि आपका फील्ड प्रोजेक्ट है तो वहां भी आपको 2 भाग में आपका प्रोजेक्ट बनाना होगा, A1, A2। वहीं सामुदायिक जुड़ाव यानी कम्युनिटी एंगेजमेंट आपका फील्ड प्रोजेक्ट है तो उसके अंतर्गत भी आपको C1, C2 यानी प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटना होगा। तो पहला वाला जिसका है वो 4 भागों में अपने प्रोजेक्ट को लिखेगा। दूसरा वाला जिसका है फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो 2 भाग में, तीसरा वाला 2 भाग में, चौथा वाला 2 भाग में। यहाँ पर समझ में ये तो आ गया है कि ये प्रोजेक्ट में करना क्या है, यानी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। लेकिन बनानी किस सब्जेक्ट पे है, किस चीज पे बनानी है? तो देखिए आपको करना क्या है, कोई भी एक
अभी पहले वाले प्रोजेक्ट में क्या था, पहले से ही आपका एक सब्जेक्ट था, उसके ऊपर पॉइंट आपके टीचर देंगे, आप बनाओगे। लेकिन इसके अंदर आपको खुद से एक बिजनेस को चूज करना होगा कि हमारा इंटरेस्ट है एमपी ऑनलाइन में, तो आपको एमपी ऑनलाइन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना होगा। आपका इंटरेस्ट है किराना व्यवसाय के ऊपर, तो किराना व्यवसाय के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है। और उसको कितने भागों में बनाना होगा, जिस प्रकार से आपका यहाँ पर फील्ड प्रोजेक्ट होगा। जैसे कि परियोजना कार्य है तो 4 भाग में, शिक्षुता है तो 2 भाग में, अप्रेंटिसशिप है तो 2 भाग में, कम्युनिटी इंगेजमेंट है तो 2 भाग में। ठीक है। यानी बनाना वही होगा, सेम टू सेम है, बस भाग किसी में भाग 4 बनाने होंगे, किसी में भाग 2 बनाने होंगे, है ना, इस तरीके से। तो आपको एक बिजनेस चूज करना है अपनी माइंड के हिसाब से, आपकी किस विषय में रुचि है, किस बिजनेस में रुचि है। नहीं भी है तो भी कंपलसरी है ये प्रोजेक्ट बनाना। तो आप किसी भी एक बिजनेस को चूज करिए अपने हिसाब से, और उस पर आपको क्या करना होगा, रिसर्च करनी होगी। ऑनलाइन रिसर्च नहीं करना है, ऑफलाइन करना है। यानी कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दोनों प्रोजेक्ट आपके बनाए जा रहे हैं, ताकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो। जैसे कि आपने एमपी ऑनलाइन सब्जेक्ट चुन लिया, यानी एमपी ऑनलाइन पे आपको बनाना है, यानी कि आपको एमपी ऑनलाइन के ऊपर या किराना व्यवसाय के ऊपर बनानी है। तो आपको क्या करना है, उस जगह जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, यदि एमपी ऑनलाइन के ऊपर बनानी है तो आपको एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर पूछताछ करनी होगी। नहीं भी करना है आपको तो भी इंटरनेट से निकाल निकाल करके लिख सकते हो। किराना व्यवसाय में यदि आपको फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल, सेकंड वाले फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो किराना व्यवसाय पर भी बना सकते हो। लेकिन आपको ये प्रमाण देना होगा कि आपने इंटरनेट से देखकर नहीं लिखा, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रंट पेज लगाने होंगे। जब आप किसी भी सब्जेक्ट पर यहाँ पर दूसरा वाला आपका जो प्रोजेक्ट बना लेते हो, एमपी ऑनलाइन पे बना लेते हो, किराना व्यवसाय पे बना लेते हो, तो फ्रंट पेज लगाने होंगे। और उन फ्रंट पेज पर आपने जिस भी विषय पर बनाया है उसके सील साइन होंगे। सील साइन किसके होंगे, जैसे एमपी ऑनलाइन पे आपने बनाया है तो किसी भी पास के नजदीकी एमपी ऑनलाइन पर जाकर आपको उसके सील साइन कराने होंगे। उसको आप पैसे देने पड़ेंगे तो वो कर देगा सील साइन। वैसे ही आप किराना व्यवसाय पे जाओगे, उसको थोड़े पैसे दे देना, 150 रुपये, वो भी आपका फ्रंट पेज पे सील साइन कर देगा। जिससे ये प्रमाणित होता है कि हाँ, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, आप उस जगह गए थे पूछताछ करने, और आपने उस व्यवसाय का अध्ययन किया है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट फाइल बनाई है। समझ गए, ये दूसरा आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से है। बाकी आपको इस चीज को डिटेल में समझना है, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपको मेरी बात माननी चाहिए, ठीक है। मेरी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है इन सारी चीजों के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर घुसी हुई है जो आपको आगे अभी समझ नहीं आएगी, तो उसके ऊपर मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। उस प्ले लिस्ट को आपको इस वीडियो के बाद देखना है। चलिए देखते हैं कि प्ले लिस्ट आपको देखना कैसे है और कहाँ है। तो प्ले लिस्ट देखने के लिए आपको यूट्यूब पर आना है, सर्च करना है आरके द ग्रेट एजुकेशन, ये हमारा चैनल है। यहाँ पे आ जाओगे, प्ले लिस्ट के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी कॉलेज फील्ड प्रोजेक्ट के नाम से। वोकेशनल प्रोजेक्ट है वो तो आपको एक ही बार में समझ में आ चुका है। ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट जो है ये थोड़ा माइंडेड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉलेज फील्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखो पूरी की पूरी यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगी कि कॉलेज फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, उसके कितने प्रकार है, परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क क्या है, शिक्षुता अप्रेंटिसशिप वगैरह इंटर्नशिप वगैरह क्या है, सामुदायिक जुड़ाव क्या है, इसके बाद G1 G2 G3 G4 होते क्या है। इसके बाद यहाँ पर एमपी ऑनलाइन और किराना व्यवसाय, जो मैंने 2 उदाहरण अभी मैं दे रहा हूँ आपको, इसके ऊपर ऑलरेडी रेडीमेड आपको फाइल मिल जाएगी जो मेरे द्वारा बनाई गई है आपके लिए डेमो फाइल। उसको देखकर आप यदि एमपी ऑनलाइन और किराना व्यवसाय पर यदि आप फाइल बनाना चाहते हो तो सेम टू सेम लिख देना। बस फ्रंट पेज का क्या करना है, फ्रंट पेज पर साइन करवाने पड़ेंगे आपको नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या नजदीकी किराना व्यवसाय से। इस प्लेलिस्ट को आपको जरूर देखना है, इसमें सारे प्रश्नों के आपके उत्तर हैं। ठीक है, पूरे प्रश्नों के उत्तर हैं जो इस वीडियो में नहीं मिल पाएंगे वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अब वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पर।
तो आई होप आपको दोनों प्रोजेक्ट समझ में आ चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं फ्रंट पेज की ओर। तो यहाँ पर हम फ्रंट पेज की बात करते हैं। वोकेशनल कोर्स जो है आपका, उसमें कितने फ्रंट पेज लगते हैं? मेन फ्रंट पेज, घोषणा पत्र, इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र, आभार पत्र, अनुक्रमणिका। ठीक है, इतने फ्रंट पेज लगते हैं वोकेशनल कोर्स में। और सेकंड वाला जो आपका है यहाँ पर फील्ड प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत आपके यहाँ पर 8 फ्रंट पेज लगेंगे। अब आप देखना चाहते हो कि ये फ्रंट पेज कैसे लगते हैं, इनमें क्या क्या चीजें फिल होती है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि मेरी एमपी ऑनलाइन या किराना व्यवसाय के ऊपर अंतिम फाइल P4, उसको देख लीजिए, उसमें ये सारे फॉर्मेट लगे हुए हैं। बाकी इनको आप देख सकते हो। और आपको इन्हें डिजाइन कराना होगा मार्केट से। यदि आप इन्हें डिजाइन कराते हो तो आपके कम से कम 300-400 रुपये लग जाएंगे ये फ्रंट पेज डिजाइन कराने में, क्योंकि इसमें टाइप करना होता है। ठीक है, बाकी वो एक ही यहाँ पर केवल एक आपके एक प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज टाइप करने में 100-200 रुपये ले लेगा। बाकी यदि आप हमसे इन फ्रंट पेज को डिजाइन करवाना चाहते हो तो हम आपको प्रोफेशनल रूप से ये फ्रंट पेज देंगे, क्योंकि मुझे नॉलेज है। ठीक है, इसलिए फ्रंट पेज प्रोफेशनल देंगे। दोनों प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज मात्र 50 रुपए के अंदर मैं आपको डिजाइन करके दे दूंगा, जिसके अंदर आपका नाम लिखा होगा। सबके फ्रंट पेज अलग होते हैं, क्योंकि सबका टॉपिक अलग होता है। सबके जो टीचर होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ टीचर बांट दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन टीचर का नाम भी फ्रंट पेज में लिखना होता है, आपका नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है। ये सब कुछ बनवाने होते हैं। तो ये बनवाने के लिए यदि आप मार्केट से बनवाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मेरे द्वारा बनवाना चाहते हो तो मैं दोनों के दोनों प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज आपको 50 रुपीज, 50 रुपये में बना के दे दूंगा। कॉन्टेक्ट आपको कहाँ करना है? इंस्टाग्राम पर करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एमपी ऑनलाइन एंड किराना व्यवसाय दोनों फाइल को चेक कर लेना। बाकी आपका वोकेशनल कोर्स की प्रोजेक्ट फाइल कैसी होती है, तो इस पर हमने डिजिटल मार्केटिंग वोकेशनल कोर्स पर फाइल बना रखी है। तो वो भी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वो देख लेना कि वोकेशनल कोर्स की ऐसे बनाई जाती है। वोकेशनल कोर्स में आपको दिक्कत नहीं लेनी है। आपका वोकेशनल कोर्स जो होता है उसी की प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है। 5 टॉपिक दे देते हैं आपके टीचर, उसी पे लिखना होता है। उस पे सील साइन इधर उधर घूमना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप वो प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी आपको रेडीमेड फाइल भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। बाकी आपको जो भी फ्रंट पेज डिजाइन करवाना है तो आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी और डिटेल लेना है तो इंस्टाग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।